हिंदी प्रचार एवं शोध संस्था की 245वीं मासिक गोष्ठी संपन्न। हिंदी प्रचार एवं शोध संस्था मुंबई द्वारा न्यू रविराज कैम्प्लेक्स जेसल पार्क भाईंदर पूर्व में संस्था की 245वीं गोष्ठी का आयोजन संस्था के महासचिव डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल के संयोजन में किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर मिश्र ने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि कवि शब्दों का जादूगर होता है। विन्यास विदग्ध से शब्दों के प्रयोग से भावक को सम्मोहित करता है। गीत पढ़ें, शब्द अर्थ हो पुष्पगंध से मुख्य अतिथि श्रेयस्कर पत्रिका के संपादक डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र ने कविता पढ़ी। असत्य का समूल नाश सत्य ही सदा करे, अब कहाँ तन कर खड़ा हिमालय भरा विश्वास से। हिंदी गजल के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल ने शेर पढ़ा। बात दूर तक गई, अफवाहों में ही रही होती। ढूलक कर आंसुओं ने सही बात ना कही होती। लगा के दिल जी भर खेला, उसने तोड़ दिया। दिल दिया था उसे दिलबर समझकर मैंने। मुकम्मल गजल कहा, जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए, अंधेरा कितना हो हाथों में दिया रखिए। गजब है अंधे बहरे बीमार परखेंगे हमें, वक्त की मार खून में गर्मियां रखिए। प्राध्यापक विजयनाथ मिश्र ने शेर की सवारी गले मुंडमाला धारी, ना बैर हो किसी का किसी से दोस्ती फलाए फूलाए। कविता पढ़ी तो डॉक्टर मदन गोपाल गुप्ता शतदल की मुस्कान प्रिय, जवनियां हट ना छोड़े। गीतकार मार्कंडेय त्रिपाठी ने 2 गीत पढ़े। जीवन में झुककर रहने से मान कभी नहीं कम होता, कविता से कविता गायब है। भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि ने काव्य पाठ किया। हम दे न सकें जवाब उम्र भर, नासाज वक्त ने सिखा दिया हुनर। फिल्मों और सीरियल के लिए रिसर्च करने वाले डॉ संजय सिंह निर्जल ने कविता पढ़ी। विश्वामित्र का हृदय राम राम बोल उठा। अमरनाथ द्विवेदी अमर ने मैं कोई कवि नहीं शब्दों का जादूगर हूँ तो शब्दार्थ के संयोजक किरण चौबे ने आज वक्त तुम्हारा है कल किसी और का होगा। देवी गीत माता कर दें कल्याण पूर्ण मनोरथ काम, बेहतरीन गीत प्रस्तुत किया। अरुण दुबे अविकल ने 3 ताप हारी अम्बे माथु तिरसुलवा, गावै अरुण बनाई के भजनिया ना। सारा वातावरण भक्ति भाव से विभोर हो गया। अजीत सिंह ने गीत हमें क्या पता था यही जिंदगी है। आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर कहानीकार प्रभाकर मिश्र ने कहाँ आ गए हम कहानी का वाचन किया। मार्कंडेय त्रिपाठी ने सरस्वती वंदना करके विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के महासचिव डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला ने किया। अतिथियों के प्रति आभार वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पांडे ने व्यक्त किया। इस अवसर पर मीरा भाईंद्र के विशेष गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। लोगों ने आयोजन की भूरी भूरी सराहना की। भाईंद्र से विजय मौर्य की रिपोर्ट। कुछ शौक जिंदा रखिए, अंधेरा कितना हो हाथों में दिया रखिए। तेरे उड़ान के जद में पूरा आसमान, तेरे उड़ान के जद में पूरा आसमान हो। जमी पर पांव जड़े गहरी जमा रखिए। तेरी उड़ान के जद में पूरा आसमान हो। जमी पर पांव जड़े गहरी जमा रखिए। जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए। स्मृत भ्रंश के इस दौर में जी रहे हैं सभी। संजय जी, स्मृत भ्रंश के इस दौर में जी रहे हैं सभी। बाखबर हो बदलते दौर से वफा रखिए। स्मृत भ्रंश के इस दौर में जी रहे हैं सभी। बाखबर हो बदलते दौर से वफा रखिए। बदलते रंग विजय जी, बदलते रंग बिगड़ती चाल, बदलते रंग बिगड़ती चाल घायल बस्ती। गजल का ताप तो शब्दों में पुरजमा है। मेरी दहलीज पर आता नहीं है चाँद कभी। मेरी दहलीज पर आता नहीं है चाँद कभी। कभी सर उठाकर देख लेता हूँ काफी। मेरी दहलीज पर आता नहीं है चाँद कभी। कभी सर उठाकर देख लेता हूँ काफी है। और देखिए अक्सर बात दूर तक गई अफवाहों में ही रही होती। बात दूर तक गई अफवाहों में ही रही होती।
ढुलक कर आंसुओं ने सही बात ना कही, ढुलक कर आंसुओं ने सही बात नहीं कही। अच्छा है। आइए एक शेर और देखते हैं। जलती हुई शमा रोशन चिराग, जलती हुई शमा हो रोशन चिराग हो, मुकम्मल गजल उमेद दिल की आग, मुकम्मल गजल उमेद दिल की आग। आइए तो गजल ही सुनाते हैं। जी, स्वागत। 2-3 दिन पहले लिखा है, जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए। जी बिल्कुल। जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए, अंधेरा कितना हो हाथों में दिया रखिए। जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए, अंधेरा कितना हो हाथों में दिया रखिए, तेरे उड़ान के जद में पूरा आसमान, वाह, तेरे उड़ान के जद में पूरा आसमान को, जमी पर पांव जड़े गहरी जमा रखिए। क्या बात। तेरी उड़ान के जद में पूरा आसमान को, जमी पर पांव जड़े गहरे जमा रखिए, जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए। स्मृत भ्रंश के इस दौर में जी रहे हैं सभी, संजय जी, स्मृत भ्रंश के इस दौर में जी रहे हैं सभी, बाखबर हो बदलते दौर से वफा रखिए। स्मृत भ्रंश के इस दौर में जी रहे हैं सभी, बाखबर हो बदलते दौर से वफा रखिए, बदलते रंग, विजय जी, बदलते रंग बिगड़ती चाल, बदलते रंग बिगड़ती चाल, घायल बस्ती, गजल का तार तो शब्दों में पुरजमा रखिए। बदलते रंग, बदलते रंग बिगड़ती चाल, घायल बस्ती, गजल का तार शब्दों में पुरजमा रखिए, गजब है अंधे बहरे बीमार परखेंगे हमें, गजब है अंधे बहरे बीमार परखेंगे हमें, वक्त की मार खून में गर्मियां रखिए। गजब है अंधे बहरे बीमार परखेंगे हमें, गजब है अंधे बहरे बीमार परखेंगे हमें, वक्त की मार खून में गर्मियां रखिए, न जाने कब त्रिपाठी जी, न जाने कब षड्यंत्रों के शिकार हो जाए, विजय जी, न जाने कब षड्यंत्रों के शिकार हो जाए, वक्त की नब्ज पे नजर गहरी जमा, न जाने कब षड्यंत्रों के शिकार हो जाए, वक्त की नब्ज पे नजरें गहरी जमा रखिए। मक्ता देखिएगा अकिंचन जी, जमाने की नजरों से नजर मिला लोगे, जमाने की नजरों से नजर मिला लोगे, अपनी नजरों पे गहरी नजर बना रखिए, अपनी नजरों पे गहरी नजर बना रखिए, जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए, जिंदगी के लिए कुछ शौक जिंदा रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी कहना थे आपके सामने है, मैं आज के मुख्य अतिथि, दो वर मुझको सुंदर छंद बनाऊं, ब्रह्मनंदिनी दो वर मुझको सुंदर छंद बनाऊं, शब्द अर्थों पुष्प गंध से छंद बंध मन भाऊं। बहुत सुंदर। अब भावों का विनम्र अरुणोदय हो ताजगी सुहान। शब्द अर्थों पुष्प गंध से छंद बंध मन भावन, भावों का निरक्षर अरुणोदय होता ही सुहावन। उच्च कल्पना के पंखों पर उड़ूं स्वर्ग तक जाऊं, अमृत मान धरा से लाऊं, भाव के हृदय लगाऊं। बहुत सुंदर। अमृत मान बधरा पर लाऊं, भावक अधर लगाऊं, भाषा का सौंदर्य निखारूं, कला कीर्ति गुण गाऊं, ब्रह्मनंदिनी दो वर मुझको सुंदर छंद बनाओ। कविता में जितना संकेत में कहा जाए वही अच्छा होता है। संस्कृत में कहा जाता है कि वही कविता अच्छी होती है, वही नारी होती अच्छी होती है जो सीधे न बोल करके संकेत में बोले।
जीवन का संदेश करो संकेतों में भारी। देश काल की गौरव गाथा गा गा कर हर्षाऊं, ब्रह्मनंदिनी दो पर मुझको सुंदर छंद बनाऊं। अंतिम है। अंधकार मिट जाए जगत का चल के ज्योत निराली, गांव गिराऊं नगर में फैले ज्ञान सूर्य की लाली। ब्रह्मानंद मिले रसिकों को नवता मंगल गाए, सुंदर शब्द अर्थ भी सुंदर सुंदर भाव सुनाए। जन जन के हित शब्द समंजन, जन की खैर मनाऊं, ब्रह्मनंदिनी दो वर मुझको सुंदर छंद बनाऊं। ब्रह्मनंदिनी बहुत सुंदर।